हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। प्रभु हम आपके चरणों में आते ही सुंदर से भोर की समय और सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, यकीन रखना कि खुदा आपके घर में आपको बरकतें और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे घर परिवार, आपने हमारे माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने हमें जीवन दी, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, जितने लोग वचन सुनने के लिए आए हुए हैं, आज परमेश्वर के हर एक वो चेतावनी को याद रखना। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी को छुएगा, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन, ये समय और ये वचन याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है भरोसा रखना, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी जिस तरीके परमेश्वर देते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकतें और आशीष देता है। क्योंकि सबसे बड़ा पाप हमारे जीवन में क्या है? व्यभिचार है। इससे बड़ा और हमारे पाप में कोई नहीं है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का इससे बड़ा पाप नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम इससे दूर रहना। आपके बच्चे को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को परमेश्वर ने जिस तरीके से ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी है, उसी तरीके परमेश्वर कहता तुम अपने बच्चों को ज्ञान और बुद्धि और शिक्षा देना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत खास दिन है, ये याद रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपके घर में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके पास बच्चे हैं, आज आपके पास बेटी और बेटियां हैं, क्योंकि खुदा कहता है उसके वचन पे, उसके कलाम पे ध्यान दे, उसके वचन पर याद रख कि खुदा आपको बरकतें, आपको आशीष देगा। तभी जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वो हर एक पवित्र नाम, हर एक वचन परमेश्वर का इसमें लिखा हुआ, किसमें? बाइबल के आयतों में, बाइबल के वचनों में लिखा है। हम तो जो परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते, विनती करते और खुदा से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि खुदा आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें बरकतें दी, आपने हमें आशीष दी हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में। इसीलिए सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा, अंत तक इस वचन को आज सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी बेटी और आपकी बेटियों के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी किसी भी एज के क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बहुत बड़ी बुद्धि और समझ और ज्ञान देने जा रहा है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं पहले वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये आज वचन हमारे लिए बहुत खास है। यदि आज हम अपनी लाइफ, अपनी दिनचर्या को सुधार लिए तो परमेश्वर कहता तुम जीवन भर, यानी हर साल परमेश्वर आपको बरकतें, आपको आशीष देगा। आज इस वचन को ध्यान से सुनिए, वचन को केवल ध्यान से सुनिए और प्रार्थना को ग्रहण करिए अंत तक, क्योंकि खुदा आपके घर में आपको बच्चों को संभालेगा। वो आपके बच्चे को शिक्षा देना चाहता है, वो आपकी बेटी को शिक्षा देना चाहता है, वो आपके बेटों को शिक्षा देना चाहता है, बुद्धि देना चाहता है, समझ देना चाहता है, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ख्याल, किसी भी हालात में क्यों ना हो, आज इस वचन को आपको ध्यान से सुनना होगा। सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वचन को ध्यान सुनिए। लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीति वचन जितने भी परमेश्वर के आयतें वचन लिखा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है 5वें, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। आज हमें इस बात की जरूरत है कि परमेश्वर की बुद्धि की बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। मेरी समझ की ओर कान लगा। क्या आज आपके बेटे, आपकी बेटियां, क्या आपके बच्चे, क्या आपके परिवार के सदस्य के लोग परमेश्वर की बातों की ओर कान लगाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसके वचन पे मन लगाते हैं? वो खुदा का वचन कहता है, वो खुदा का कलाम कहता है, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपके हाथों पैरों को मजबूत किया और आपको स्ट्रांग किया, आपको खड़ा किया है परमेश्वर ने। आज उसकी बातों को और हम कान लगा करके सुनते हैं, ध्यान देते हैं, समझ की बातों को हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए परमेश्वर 2 में कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे।
परमेश्वर वचन क्या कहता है? तो ज्ञान के वचनों को थामे रहे। आज हमें ज्ञान की जरूरत है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे अंदर ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, ताकत हो, हम हर तरीके से परिपूर्ण हो? क्योंकि हमारे जीवन में कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, वो काम करता है तो हमारे ज्ञान की कमी के कारण से करता है। यदि आज हमारे पास वो ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, ताकत है, तो हम आज्ञा देंगे तुरंत वो शैतान भाग जाएगा। चाहे वो आपकी बेटी के जीवन से हो, आपके बेटे के जीवन से, आपके बच्चों के लाइफ स्टाइल में हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में, आपके समाज में, किसी भी स्थान में कहीं पर क्यों ना हो, वो खुदा का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, यदि तू परमेश्वर के ज्ञानों को, अगर उसके वचन को, जो ज्ञान परमेश्वर आपको देता है, वचन को थामे रहेगा तो तेरे जीवन में हमेशा तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा। तू हमेशा स्ट्रांग रहेगा, तू मजबूत रहेगा कि खुदा वो आपको बरकतें देने आया है, वो आपको आशीष देने आया है, वो आपको बचाने के लिए आया है, वो आपको बचाने के लिए इस सृष्टि पर जन्मा है, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हमें इस वचन को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 3 में लिखा हुआ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई किसी प्रकार का यहाँ पे दवा या छिपा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, लिखा हुआ है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। इस बात को याद रखना। अपने बच्चों को यदि अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ देना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को फॉलो करना होगा, आपको इन बातों को सीखना होगा, आपको इन बातों को समझना होगा, क्योंकि आप चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि आपके बेटे और बेटियां हैं आपके घर में, परिवार में, लेकिन हर इंसान इन बातों को फॉलो नहीं कर पाता है। लेकिन आप तो कोशिश तो कर सकते हैं, आप सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं, आप बचने की कोशिश तो कर सकते हैं। वो परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे वचन पे तू भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो इन सब चीजों से दूर रहना। आगे लिखा हुआ है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। इस बात पे हमें यकीन रखना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। आपके पास बच्चे हैं, आपके पास सब कुछ है, आप उनके माता पिता हैं, तो आपको इन बातों को अच्छी तरीके से एहसास होगा, अच्छी तरीके से इन बातों को आप समझते हैं, जानते हैं, सीखे हैं आप। परमेश्वर का वचन कहता है, तो इसीलिए इन बातों को हमें जानना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये कड़वा सच है, क्योंकि ये बहुत दो धारी तलवार से भी अधिक ये पैना होता है। ये बातें हमारे लिए, दो धारी तलवार, यानी दोनों तरफ, परमेश्वर का वचन कहता है, दो धारी तलवार से भी अधिक ये पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उनके पग अधोलोक की ओर पहुंचते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्या आज हमें परमेश्वर के वचन को नहीं देखना चाहिए? क्या नहीं सीखना चाहिए? क्या हम अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए? मानता हूं कि हर इंसानों से गलतियां होती, हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन ये हमें सीखना चाहिए। वो परमेश्वर का वचन कहता है तो हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए, इन बातों को सीखना चाहिए। इसीलिए याद रखना, इन वचनों को अपने बच्चों को अपने घर में बैठ करके समझाना और सिखाना और समझाना कि खुदा का वचन क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसकी बातें क्या कहती है, वो परमेश्वर उसका वचन क्या कहता है। इसीलिए हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे 6 में लिखा है, इसलिए उसके जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता है। यदि आज हम गलत कार्य करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, जिस रास्ते पे हमें चलना चाहिए उस रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो क्या हमें अच्छा एक मुकाम मिल पाएगा? क्या हम अपने आप में कुछ अचीव कर पाएंगे? यदि आपका बच्चा कुछ बनना चाहता तो क्या वो कर पाएगा? यदि गलत रास्ते पे चला गया तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में नहीं कर पाएगा, वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपने वो व्यक्ति जो इन सब रास्ते पे जाता है, तो अपने जीवन का समतर पथ वो कभी नहीं पाता है, वो कभी अपने पथ पर नहीं चल पाता है। वो परमेश्वर वचन कहता है, उसके चाल चलन में चंचलता, और उसके परमेश्वर वचन कहता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानता और नहीं जानती। ये बात याद रखना, क्योंकि जो रास्ते पे चलता है, जो पथ पर चलता है, जिस ट्रैक पे चलता है, उस ट्रैक पे वो खुद नहीं जानता कि मैं किस रास्ते पे चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं उसके खुद नहीं समझ में आएगा। तो आप समझदार हैं, आपके बच्चे अभी नादान हैं, तो उनको सिखाना आपका काम है, आपका कर्तव्य है। आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देना है। आप हर एक मसीह भाई बहन को सिखाइए, बताइए कि खुदा आपके घर में आपको बरकतें, आपको आशीष देने आए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों की ओर मुंह ना मोड़ो। मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बात अब सुनो। आपने जो किया जिंदगी में, लाइफ में जो भी किया, उसको छोड़िए,
क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अब मेरी बातों को सुनो। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अब हम परमेश्वर की बातों को सुनें। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना वश औरों के हाथ में दे दे। यदि आज हम अपने आप को किसी इंसान के वश में कर देते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था राजाओं की पुस्तक में कई ऐसी कहानियां घटी, कई ऐसी घटनाएं घटी जो हमें देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। तो इसीलिए धैर्य रखना, इन बातों को सीखना है, आपको समझना है और परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, जानना कि परमेश्वर आपको ज्ञान देने आया है, वो आपको बुद्धि देने आया है, आपको दुष्टों की राह से हमेशा वो बचाने के लिए आया है। आपका पाँव हमेशा दुख में ना हो। परमेश्वर वचन कहता है कि आपका पाँव दुख में ना हो, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाने के लिए आया है, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आपको अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, कैसे ज्ञान देना है, कैसे शिक्षा भरी बातें उनको सिखाना है, समझाना है, बताना है। क्योंकि यदि आज आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके बेटे को बरकत देगा, आपके बेटे को आशीष देगा, आपकी बेटी को जीवन देगा, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा। वो खुदा का कलाम कहता है, वो खुदा का वचन कहता है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और खुदा की महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाएगा, वो हमें ज्ञान देगा, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें समझ देगा, वो हमें परिपूर्ण करेगा। जो आज हम मूर्ख बने टहलते हैं, परमेश्वर हमें आज़ादी देगा, हमें वो हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इस प्रार्थना को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ें और लोग प्रभु में आएँ और प्रार्थना करते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन, बरकत और विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही सुनासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही सुनासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेकों प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रही सुनासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रही सुनासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों,
और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द,
अनेकों प्रकार की टीवियाँ, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है तो वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियाँ आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार के चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है। पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में
अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आया है। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमों को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। खुदा हर एक मसीह भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।